एक समय की बात है। सोनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में बंसी नाम का एक बुजुर्ग किसान अपनी पत्नी हेमा के साथ रहता था। बूढ़े होने के बावजूद वो लोग अपने खेतों में खूब मेहनत करते थे। अरे भाग्यवान, चलो, देर हो रही है, सूरज ढलता जा रहा है, जल्दी खेतों में चलते हैं। बहुत सारे काम बाकी हैं, सब खत्म करके लौटना है आज। आप हर दिन जल्दी करते रहते हो। खेतों के अलावा भी मेरे पास बहुत सारे काम होता है। घर का काम भी निपटाना पड़ता है। इस तरह वो दोनों हर दिन की तरह खेतों में चल पड़ते और खेतों से हर दिन की तरह सारे काम खत्म करके घर वापस आ जाते थे। राजू, रवि और सूरज, बंसी और हेमा के 3 बेटे थे, लेकिन तीनों हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे। बस आलस करते और लड़ते झगड़ते थे। तीनों नालायक, बस आपस में झगड़ते रहते हो। तुम्हारे पास और कुछ काम नहीं है। खेती करने में पिताजी का भी मदद करो। तुम्हारे पिताजी अब बूढ़े हो चुके हैं और कितना मेहनत करेंगे। अपने तीनों बेटों के हरकतों को देख के बंसी बहुत परेशान हो गया था। इस तरह अपने बेटों के बारे में सोच सोच के बंसी हताश हो गया था। मैं बहुत परेशान हो गया हूं। सारा जीवन मेहनत करता रहा और कब तक मेहनत करता रहूंगा। भगवान जाने इन तीनों को कब समझ में आएगा और ये आलस करना बंद करके मेहनत करना शुरू करेंगे। सही बोल रहे हैं आप। भगवान जाने पता नहीं कब इनके अक्ल ठिकाने आएंगे और ये अच्छा काम करना शुरू करेंगे। इस तरह समय बीतता गया। बंसी और हेमा हर दिन की तरह अपनी खेतों में जाते और काम करते रहे। उस समय खेतों में बीज बोने का समय था। उस समय अचानक बंसी बीमार पड़ जाता है। अपने बीमारी के कारण वो अब खेती नहीं कर सकता है। अब क्या करे? मैं तो बीमार पड़ गया हूँ। अब खेत में कौन काम करेगा? हेमा, तुम अपने बेटों को समझाओ। हेमा अपने तीनों बेटों को बुलाकर कहता है, तुम्हारे पिताजी तो अब बीमार पड़ गए। अब तुम लोग आपस में झगड़ना बंद करो और हमारे खेतों में बहुत सारा सोना दबा हुआ है, तुम तीनों मिलकर उसे निकालो। सोने की बात सुनकर तीनों खुश हो जाते हैं और अगले ही दिन सोना निकालने के लिए खेतों में चल पड़ते हैं। शुभ काम में देरी किस बात का। चलो भाई, जल्दी से जल्दी मिट्टी खोदना शुरू करते हैं और सारा सोना निकाल लेते हैं। सही बात है, तीनों मिलकर मिट्टी खोदना शुरू करेंगे तो जल्दी काम हो जाएगा और सोना जल्दी हाथ लग जाएगा। इस तरह तीनों मेहनत से मिट्टी खोदना शुरू कर देते हैं। दिन रात मिट्टी खोदने के बावजूद भी उन तीनों को सोना कहीं भी नहीं मिलता है। इस तरह से पूरा खेत अच्छी तरह से खोद देते हैं। अब क्या करें? इतना मेहनत से खुदाई करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। दिन रात मिट्टी खोदने के बावजूद भी सोना कहीं भी नहीं मिला। सोना नहीं मिलने पर तीनों सोच में पड़ जाते हैं। अब तक तीनों मिलके पूरा खेत खोद दिया था। उस समय आसपास के खेतों में किसान बीज बो रहे थे। तब रवि बोलता है, आसपास के किसान तो अब बीज बो रहे हैं, हम भी इसमें बीज बो देते हैं। इतना मेहनत से जो खुदा हुआ मिट्टी कहीं तो काम आ जाएगा। रवि भैया, आप सही बोल रहे हैं। सोना तो नहीं मिला, अब क्या कर सकते हैं? इतना मेहनत तो बेकार नहीं जाने देंगे। चलो, हम भी इसमें बीज बो देते हैं। इस तरह तीनों ने खुदी हुई जमीन में बीज बो देते हैं। जब कुछ महीने बीतने के बाद उस जमीन में भरपूर फसल लहराता हुआ देख तीनों खुश हो जाते हैं। उस समय मुस्कुराते हुए बंसी बोलता है, यही तुम्हारी असली सोना है जो तुम लोगों को आज मिला है। मेहनत करने से ही धन और सुख मिलता है, आलस करने से दुख ही दुख मिलता है। उस दिन से तीनों भाई ने आपस में झगड़ना बंद कर दिया और आलस करना छोड़ दिया। खूब मेहनत और लगन से खेती करना शुरू कर दिया। इस कहानी का लेसन लर्न ये है कि मेहनत और एकता ही असली खजाना होता है।